कहानी की शुरुआत जॉन कार्टर से होती है, जो एक लॉकेट के रहस्यमयी पोर्टल के कारण गलती से मंगल ग्रह पहुंच जाता है। मंगल ग्रह की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी से कम होने के कारण वह जब भी चलने की कोशिश करता है तो संतुलन खोकर बार बार गिरने लगता है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि यहाँ की ग्रेविटी अलग है और उसकी हल्की सी छलांग भी उसे बहुत ऊंचा और दूर तक ले जा सकती है। इसी बीच वह अपना लॉकेट वहीं पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाता है। तभी उसे कुछ टूटने की आहट सुनाई देती है। वह जब आवाज की ओर जाता है तो देखता है कि वहां मौजूद विशाल अंडों से अजीबोगरीब जीव थार्क बच्चे बाहर निकल रहे हैं। इसी दौरान एक वयस्क थार्क को जॉन का गिरा हुआ लॉकेट मिलता है। थार्क को अपनी की ओर बढ़ता देख जॉन घबराकर भागने की कोशिश करता है। तभी वहां 4 हाथों वाले हरे जीवों थार्क्स का एक दल आ जाता है। उनका नेता टार्स टारकास अपने सैनिकों को जॉन पर हमला करने से रोकता है और उसे घेरने का आदेश देता है। टार्स टारकास अपनी भाषा में बात करते हुए और अपना हथियार नीचे रखकर जॉन को शांत करने का प्रयास करता है, क्योंकि वह जॉन की लंबी छलांग लगाने की क्षमता से काफी प्रभावित होता है। हालांकि जॉन डर के कारण उनके हथियार की ओर छलांग लगाकर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक दूसरा थार्क उस पर प्रहार कर देता है, जिससे वह निढाल हो जाता है। बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर जॉन कार्टर की रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है और उसके भतीजे एडगर को अंतिम संस्कार के लिए बुलाया जाता है। कार्टर का सेवक एडगर को बताता है कि उसके चाचा दुनिया भर में कुछ खोज रहे थे और उन्होंने वसीयत में निर्देश दिया था कि उनके शरीर को एक ऐसे मकबरे में रखा जाए जिसे केवल अंदर से ही खोला जा सके और उनका अंतिम संस्कार न किया जाए। एडगर को एक डायरी दी जाती है, जिसे पढ़कर उसे पता चलता है कि जॉन कार्टर वास्तव में एरिजोना में सेना के कप्तान पॉवेल की कैद में था। कप्तान उसे फिर से सेना में भर्ती करना चाहता था, लेकिन कार्टर केवल अपनी सोने की गुफा खोजने में दिलचस्पी रखता था। एक रात कार्टर वहां से भाग निकलता है, लेकिन कप्तान पॉवेल और उसके सैनिक उसका पीछा करते हैं। भागते समय उनका सामना अपाचे कबीले के योद्धाओं से हो जाता है, जिससे उनके बीच गोलीबारी शुरू हो जाती है। कैप्टन पॉवेल का पीछा करते हुए जब अपाचे योद्धा उन पर हमला कर देते हैं तो पॉवेल घायल हो जाता है। जॉन कार्टर उसे बचाकर एक रहस्यमयी गुफा में शरण लेता है, जहां गुफा के मुहाने पर बने अजीब निशानों को देखकर अपाचे योद्धा डर के मारे भाग जाते हैं। गुफा के भीतर कार्टर को सोने की खदान मिलती है, लेकिन तभी वहां अचानक एक रहस्यमयी नीली रोशनी के साथ थर्न प्रकट होता है। वह थर्न जॉन पर हमला करने की कोशिश करता है, पर जॉन फुर्ती से उसे गोली मार देता है। मरते हुए उस जादुई आदमी के हाथ में एक चमकता हुआ लॉकेट होता है, जिसे पकड़ते ही जॉन अनजाने में उसके मंत्र को दोहरा देता है और तुरंत मंगल ग्रह पर पहुंच जाता है। वहीं दूसरी ओर हीलियम राज्य की राजकुमारी देजा थॉरिस एक 9वीं किरण पर आधारित शक्तिशाली यंत्र बना रही होती है। तभी उसके पिता राजा टार्डोस मोर्स वहां पहुंचते हैं। राजा बताते हैं कि जोड़ांगा का क्रूर शासक सब थान एक विनाशकारी शक्ति की मदद से सभी राज्यों को जीत रहा है और अब हीलियम खतरे में है। राजकुमारी अपने यंत्र की परमाणु शक्ति से उसे रोकने का प्रस्ताव देती है, लेकिन तभी थर्न कबीले का एक गुप्तचर जो एक सैनिक के भेष में होता है, अपनी जादुई शक्ति से उस यंत्र को नष्ट कर देता है, जिससे राजा निराश होकर सबको वहां से निकलने का आदेश देते हैं। हीलियम के राजा टार्डोस मोर्स अपनी बेटी राजकुमारी देजा थॉरिस को बताते हैं कि जोड़ांगा के शासक सब थान ने युद्ध रोकने के लिए एक शर्त रखी है। वह हीलियम को नष्ट नहीं करेगा यदि राजकुमारी उससे विवाह कर ले। देजा इस शादी के सख्त खिलाफ होती है, लेकिन राजा अपने राज्य की प्रजा को विनाश से बचाने के लिए उसे राजी कर लेते हैं और विवाह की तैयारियां शुरू करने का आदेश देते हैं। दूसरी तरफ थार्क कबीले में जॉन कार्टर को लाया जाता है, जहां थार्कवासी अपने लिए पालतू जानवर चुन रहे होते हैं। वहां टार्स टारकास की बेटी सोला को जॉन की निगरानी का जिम्मा सौंपा जाता है। जॉन कार्टर मौका मिलते ही अपने लॉकेट को वापस पाने के लिए टार्स टारकास पर हमला कर देता है, लेकिन थार्क गार्ड्स उसे काबू कर लेते हैं। टार्स टारकास उसकी छलांग लगाने की अद्भुत क्षमता को देखकर प्रभावित होता है और उसे सबके सामने कूदने का आदेश देता है, पर जॉन इनकार कर देता है। इसके बाद उसे एक जेल में कैद कर रखा होता है और सोला वहां बच्चों की सफाई करता है। सोला जॉन कार्टर को एक विशेष औषधीय तरल पिलाती है, जिससे वह धीरे धीरे मंगल की भाषा समझने और बोलने के काबिल हो जाता है। अगली सुबह जब जॉन की आंख खुलती है तो वह खुद को जंजीरों से बंधा हुआ पाता है। तभी उसके सामने वूला नाम का एक वफादार लेकिन डरावना दिखने वाला जीव बैरसूमियन डॉग आता है। जॉन डरकर अपनी ताकत से जंजीरें तोड़ देता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वूला की रफ्तार इतनी तेज होती है कि वह हर बार जॉन के आगे पहुंच जाता है। भागते हुए जॉन उस जगह पहुंचता है जहां थार्क कबीला इकट्ठा होता है।
वहां वूला को देखते ही थार्क उसे मारने लगते हैं। जॉन उस बेकसूर जीव को बचाने के लिए बीच में कूद पड़ता है और अनजाने में अपनी ताकत से एक थार्क को जोरदार टक्कर मारता है, जिससे सबको उसकी असली शक्ति का एहसास होता है। इसी समय जॉन को महसूस होता है कि सोला द्वारा पिलाई गई दवा के कारण अब वह उनकी भाषा पूरी तरह समझ पा रहा है। टार्स टारकास इस हंगामे के लिए सोला को जिम्मेदार ठहराते हैं और उसे सजा देने की चेतावनी देते हैं, जिसे देख जॉन दंग रह जाता है। फिर टार्स टारकास जॉन को कूद कर दिखाने को कहता है। तभी आसमान में हीलियम और जोड़ांगा के जहाजों के बीच युद्ध शुरू हो जाता है, जिसे देख सभी थार्क छुपने लगते हैं। वहीं राजकुमारी देजा थॉरिस, जो विवाह से बचने के लिए भाग रही होती है, उसका जहाज सबथान की सेना के निशाने पर आ जाता है। ये देखकर टार्स टारकास बताते हैं कि लाल झंडे वाले जोड़ांगा और नीले झंडे वाले हीलियम आपस में दुश्मन हैं और थार्क चाहते हैं कि ये दोनों आपस में लड़कर खत्म हो जाएं, ताकि पूरे ग्रह पर थार्क्स का राज हो सके। आसमान में छिड़े युद्ध के दौरान सब थान की सेना हीलियम के जहाज पर हमला कर राजकुमारी देजा थॉरिस को खोजने लगती है। राजकुमारी खुद को बचाने के लिए जहाज से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह गिरने लगती है, जिसे दूरबीन से देख रहे जॉन कार्टर को एहसास होता है कि वह उसकी तरह ही एक इंसान है। जॉन अपनी अद्भुत छलांग लगाने की शक्ति का इस्तेमाल कर हवा में ही राजकुमारी को बचा लेता है। इसके बाद जॉन और देजा मिलकर जोड़ांगा के सैनिकों से बहादुरी से लड़ते हैं। जॉन कार्टर सीधे जोड़ांगा के मुख्य जहाज पर हमला कर देता है और अपनी ताकत से उनके जहाजों को आपस में टकरा कर गिराने लगता है, जिसे देखकर रहस्यमयी माताई शांग उसे जिंदा पकड़ने का आदेश देता है। सब थान और जॉन के बीच भीषण लड़ाई होती है, लेकिन सब थान जॉन को अपने पैरों पर ल देता है। तभी टार्स टारकास के नेतृत्व में थार्क सेना वहां धावा बोल देती है। मौके का फायदा उठाकर जॉन वहां से कूद जाता है और जोड़ांगा की सेना को पीछे हटना पड़ता है। टार्स टारकास जॉन की बहादुरी और युद्ध कौशल से बेहद खुश होता है और वहां चाहता है कि जॉन उनके लिए लड़े। हालांकि जॉन किसी भी युद्ध का हिस्सा बनने से मना कर देता है, लेकिन जब टार्स टारकास राजकुमारी को मारने की धमकी देता है तो जॉन उसे बचाने के लिए उनकी शर्त मान लेता है। अंत में थार्क कबीला गिरे हुए जहाजों से कीमती सामान लूटने लगता है। राजकुमारी देजा थॉरिस जॉन कार्टर की कूदने की अद्भुत क्षमता को देखकर हैरान रह जाती है और उससे पूछती है कि उसने यह सब कहाँ सीखा। जब जॉन उसे बताता है कि वह पृथ्वी से आया है, तब देजा उसे समझाती है कि वह इस समय मंगल ग्रह पर है, जो विनाश की कगार पर है। जॉन उसे अपने जादुई लॉकेट के बारे में बताता है, जिसके बाद देजा उसे थार्कों के एक पवित्र और प्रतिबंधित मंदिर में ले जाती है, ताकि वे वहां लिखे प्राचीन शिलालेखों को पढ़ सकें। सोला उन्हें वहां जाने से बार बार रोकती है, क्योंकि किसी बाहरी व्यक्ति का वहां जाना थार्क नियमों के खिलाफ है, लेकिन वे जबरदस्ती अंदर चले जाते हैं। वहां मंदिर की दीवारों पर लिखी रहस्यमयी लिपि को पढ़कर देजा को मृत्यु द्वार के बारे में पता चलता है, जहां से जॉन अपने घर वापस लौट सकता है। इसी बीच थार्क गार्ड्स उन्हें वहां देख लेते हैं और सोला पर मंदिर की पवित्रता भंग करने का आरोप लगाते हुए उस पर हथियार तान देते हैं। जॉन बहादुरी से सोला का बचाव करते हुए कहता है कि सोला ने उन्हें रोका था, लेकिन वे अपनी मर्जी से अंदर आए। इसके बावजूद थार्क नियमों के अनुसार इस अपराध के लिए सोला और जॉन दोनों को मौत की सजा सुनाई जाने लगती है, जिससे टार्स टारकास बेहद मुश्किल स्थिति में फंस जाता है, क्योंकि उसे अपनी बेटी सोला और अपने योद्धा जॉन दोनों की रक्षा करनी होती है। टार्स टारकास सबको दिखाने के लिए खुद उन्हें सजा देने की बात करता है, लेकिन असल में वह जॉन, सोला और देजा थॉरिस को गुप्त रूप से वहां से भागने में मदद करता है, ताकि वह अपनी बेटी सोला की जान बचा सके। उनके भागने का पता चलते ही थार्क कबीले के अन्य प्रतिद्वंदी टाल हाजूस उनका पीछा करने की योजना बनाते हैं। भागते समय वफादार जीव वूला डॉग भी उनके साथ होता है और वह भूत लंबा सफर तय करते हैं। रास्ते में सोला को संदेह होता है कि राजकुमारी देजा उन्हें गलत दिशा में ले जा रही है, जिस पर जॉन कार्टर उसे धोखेबाज समझकर अकेला छोड़ने लगता है। तब देजा भावुक होकर सच बताती है कि उसके पिता उसकी शादी जबरन सब थान से कराना चाहते हैं और वह केवल अपने राज्य को बचाने और गुलामी से बचने के लिए जॉन की मदद चाहती थी। जॉन को उसकी बात पर यकीन हो जाता है और वह अपने घर लौटने के लिए देजा से उस रहस्यमयी लॉकेट का सूत्र समझने में मदद मांगता है। दूसरी तरफ थर्न नेता माताई शांग को पता चल जाता है कि वे उस पवित्र नदी इस के मुहाने पर पहुंच रहे हैं, जहां 9वीं किरण और पृथ्वी पर लौटने का रहस्य छिपा है। माताई अपनी मायावी शक्तियों से उनसे पहले ही वहां पहुंच जाता है। अंततः जॉन, देजा और सोला उस नदी के पास पहुंचते हैं और वूला को वहीं रुकने बोलकर आगे बढ़ते हैं। जब जॉन कार्टर और राजकुमारी देजा थॉरिस इस नदी के पवित्र द्वार के भीतर पहुंचते हैं, तो वहां की अद्भुत बनावट देखकर दंग रह जाते हैं। जॉन देजा के साथ उस अद्भुत बनावट के ऊपर छलांग लगते हैं। कदम रखते ही वहां की मशीनरी सक्रिय हो जाती है और रास्ते खुलने लगते हैं।
केंद्र में पहुंचकर जब देजा उस जादुई लॉकेट को एक विशेष स्थान पर रखती है तो 9वीं किरण की मदद से एक विशाल त्रिविमीय नक्शा उभरता है। इसे देखकर देजा को यकीन हो जाता है कि जॉन सच कह रहा था और वह पृथ्वी से ही आया है। उसे समझ आता है कि यह तकनीक 2 ग्रहों के बीच टेलीपोर्ट करने का एक जरिया है, लेकिन इसके पूर्ण उपयोग की जानकारी केवल हीलियम शहर की लाइब्रेरी में ही मिल सकती है। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, उनका सामना वारहून कबीले की एक विशाल सेना से होता है, जिन्हें माताई शांग ने ही वहां भेजा होता है। जॉन और देजा वह से भागते हैं। दुश्मनों की भारी संख्या देखकर जॉन को अपनी पत्नी और बच्चे की याद आती है, जिन्हें वह अतीत में युद्ध के दौरान बचा नहीं पाया था। उस पुराने दुख को अपनी शक्ति बनाकर जॉन 16 और देजा को सुरक्षित भागने के लिए कहता है और खुद वफादार जीव वूला के साथ हजारों दुश्मनों से लड़ने के लिए रुक जाता है। वह उस सबसे अकेले भिड़ जाता है। अपनी पूरी ताकत और छलांगों का इस्तेमाल करते हुए जॉन एक एक करके वारहून योद्धाओं को धूल चटाने लगता है, मानो वह अपने परिवार को खोने का बदला ले रहा हो। वूला भी जॉन के साथ लड़ने लगता है। तभी वहां सब थान और हीलियम के राजा के जहाज पहुंचकर दुश्मनों को खदेड़ देते हैं। राजकुमारी देजा थॉरिस अपने पिता से मिलकर बताती है कि जॉन ने उसकी जान बचाई है। सब थान, जो राजा के साथ विवाह का समझौता करने आया होता है, देजा का भरोसा जीतने के लिए अपनी तलवार उसके चरणों में रख देता है। देजा उसे मारना तो चाहती है, लेकिन अपने राज्य को विनाश से बचाने के लिए वह भारी मन से शादी के लिए तैयार हो जाती है। युद्ध के बाद घायल जॉन को जब होश आता है तो वह खुद को जोड़ांगा शहर में पाता है। वहां हीलियम का वफादार सैनिक केंटोस कान गुप्त रूप से जॉन की मदद करता है और उसे रानी के आदेशानुसार महल की छत पर ले जाता है। जॉन अपनी अद्भुत छलांग लगाकर सीधे राजकुमारी के कक्ष में पहुंचता है, जहां वह विवाह के लिए तैयार हो रही होती है। देजा सबको बाहर भेजकर जॉन से पूछती है कि क्या वह हीलियम की रक्षा के लिए बैरसूम पर रुक सकता है, लेकिन जॉन खामोश रहता है। अंततः देजा उसे वापस पृथ्वी भेजने का रहस्य 3 जादुई शब्द बता देती है। जैसे ही जॉन लॉकेट पकड़कर पहले 2 शब्द बोलता है, तभी वहां सब थान आ पहुंचता है। हालांकि अगले ही पल जॉन वहां से गायब होता है। राजकुरी को लगता है कि जॉन पृथ्वी चला गया, लेकिन वह असल में अपनी दुनिया वापस नहीं जाता, बल्कि वह राजकुमारी के कक्ष में ही छिपा रहता है। जैसे ही वह बाहर आता है, थर्न नेता माताई शांग अपनी रहस्यमयी शक्ति से उसे बेबस कर देता है। माताई उसे बताता है कि वह जानता है कि जॉन पृथ्वी से आया है और यहाँ के कम गुरुत्वाकर्षण के कारण वह इतना शक्तिशाली हो गया है। माताई अपने जरूरत के अनुसार किसी का भी रूप धारण कर सकता है और यह भी खुलासा करता है कि थरन्स असल में ग्रहों के बीच संतुलन बनाए रखने के नाम पर सभ्यताओं को नष्ट करते हैं और अब उनका अगला लक्ष्य पृथ्वी है। वह बताता है कि राजकुमारी देजा थॉरिस 9वीं किरण के रहस्य को जान चुकी है, इसलिए शादी की रात ही उसकी हत्या कर दी जाएगी ताकि उनका नियंत्रण बना रहे। तभी वफादार जीव वूला डॉग वहां पहुंचकर जॉन के जादुई बंधन को काट देता है, जिससे जॉन अपना लॉकेट वापस लेकर वहां से भागने में सफल होता है। सैनिकों को चकमा देते हुए और उनके विशाल शहर के रुकावटों से बचते हुए वह से बाहर निकलता है और सीधे उस रेगिस्तानी इलाके में पहुंचता है जहां 16 उसका इंतजार कर रही होती है। राजकुमारी को मौत के मुंह से बचाने और जोड़ांगा की सेना का मुकाबला करने के लिए जॉन कार्टर एक बार फिर थार्क कबीले की मदद लेने का फैसला करता है। जब जॉन कार्टर मदद मांगने थार्क कबीले पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि तख्ता पलट हो चुका है और अब क्रूर टाल हाजूस वहां का नया राजा है। टाल हाजूस जॉन और पूर्व राजा टार्स टारकास को बंदी बनाकर रखता है और अगली सुबह सजा के तौर पर मौत के अखाड़े में उतार देता है। वहां पहले तो एक विशाल गोरिल्ला को छोड़ा जाता है, लेकिन वह उनका कुछ नहीं बिगड़ पाता, तो दूसरे गोरिल्ले को भी छोड़ा जाता है। जॉन के हाथ जंजीरों से बंधे होते हैं, फिर भी वह अपनी फुर्ती और छलांगों से गोरिल्लाओं को छकाता है। जब एक गोरिल्ला टार्स टारकास को मरने वाला होता है तो बीच बचाव के लिए 16 भी मैदान में कूद जाती है और गोरिल्ला उन पर हमला करने वाला होता है। तभी जॉन अपनी पूरी ताकत लगाकर जंजीरें तोड़ देता है और एक गोरिल्ला को मार देता है। वह अपनी वीरता का परिचय देते हुए एक के बाद दूसरे विशाल गोरिल्लाओं का वध कर देता है, जिसे देख सभी थार्कवासी डोटार सोजात जॉन का थार्क नाम के नारे लगाने लगते हैं। इसके बाद जॉन थार्क परंपरा के अनुसार टाल हाजूस को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। सभी थार्क के चिल्लाने पर टाल हाजूस जंग में कूदता है, लेकिन जॉन अपने तलवार के एक ही वार से उसे खत्म कर देता है। नया नेता बनने के बाद जॉन सभी थार्क योद्धाओं को एकजुट करता है और उन्हें समझाता है कि अगर मंगल को बचाना है तो उन्हें हीलियम की रक्षा के लिए जोड़ांगा के खिलाफ लड़ना होगा। सभी थार्क जॉन की बात मान जाते हैं और राजकुमारी देजा को बचाने के लिए जोड़ांगा की ओर बढ़ते हैं। वहीं राजकुमारी देजा थॉरिस और सब थान की शादी की रस्म हीलियम शहर में शुरू होती है।
जबकि थार्क सेना गलती से जोड़ांगा पहुंच जाती है। जॉन कार्टर समय रहते स्थिति को भांप लेता है और एक तेज रफ्तार जहाज के जरिए हीलियम की ओर बढ़ता है। ठीक उसी समय जब शादी की रस्म पूरी होने वाली होती है, जॉन आसमान से एक लंबी छलांग लगाकर सीधे मंडप में पहुंचता है और सबको चेतावनी देता है कि जोड़ांगा के लोग हीलियम को नष्ट करने की साजिश रच रहे हैं। इसके तुरंत बाद हीलियम के वफादार सैनिकों और जोड़ांगा की सेना के बीच भीषण युद्ध छिड़ जाता है। सब थान राजकुमारी को बंदी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन देजा उसे चकमा देकर खुद को छुड़ा लेती है। इसी बीच थार्क सेना भी जहाजों पर सवार होकर वहां पहुंच जाती है और हीलियम का साथ देने लगती है। जॉन और सब थान के बीच आमने सामने की लड़ाई होती है। जब जॉन सब थान पर भारी पड़ने लगता है, तभी माताई अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग कर सब थान को मार देता है ताकि कोई सबूत न बचे। माताई देजा को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन उससे लॉकेट छीनकर दूर फेंक देता है। थार्क सेना पर हीलियम के लोग मिलकर दुश्मनों से लड़ते हैं। वहीं माताई अपनी मायावी शक्ति से जॉन का रूप धरकर टार्स टारकास को भ्रमित करने की कोशिश करता है और उसे लॉकेट मांगता है, लेकिन असली जॉन समय पर पहुंचकर उसे पहचान लेता है। अंत में माताई शांग वहां से गायब हो जाता है और जॉन अपनी वीरता से हीलियम को बचा लेता है। युद्ध में जीत के बाद जोड़ांगा की सेना आत्मसमर्पण कर देती है और जॉन कार्टर राजकुमारी देजा थॉरिस से विवाह कर मंगल का राजकुमार बन जाता है। जॉन अब वहीं रहने का फैसला करता है और अपना जादुई लॉकेट फेंक देता है, लेकिन तभी माताई शांग एक सैनिक के रूप में प्रकट होता है और अपनी जादुई शक्तियों से जॉन को वापस पृथ्वी पर भेज देता है। पृथ्वी पर पहुंचकर जॉन व्याकुल हो जाता है, क्योंकि उसके पास वापस मंगल जाने के लिए न तो लॉकेट था। अगले 10 वर्षों तक वह पृथ्वी पर थर्न्स और दूसरे लॉकेट की तलाश करता है ताकि वह अपनी पत्नी देजा के पास लौट सके। वह जानता था कि माताई शांग उस पर नजर रख रहा है, इसलिए वह अपनी मौत का नाटक करता है और एक ऐसा मकबरा बनवाता है जो केवल अंदर से ही खुल सके। जब उसका भतीजा एडगर राइस बरोज उसकी डायरी पूरी पढ़ लेता है, तो उसे एहसास होता है कि यह सब एक योजना थी। तभी मकबरे के पास छिपा हुआ माताई शांग जॉन के शरीर को नष्ट करने के लिए अंदर प्रवेश करता है, लेकिन जॉन पहले से ही वहां जीवित और तैयार बैठा होता है। जॉन माताई को मार देता है और उससे असली लॉकेट प्राप्त कर लेता है। अंत में जॉन अपने भतीजे को मकबरे की रक्षा करने का जिम्मा सौंपता है और जादुई मंत्र पढ़कर हमेशा के लिए अपने घर बैरसूम वापस चला जाता है।